हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, ऑपरेशंस ऑन लार्ज नंबर्स। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, ऑपरेशंस ऑन लार्ज नंबर्स। In the previous class, we have studied about all the basic operations used in mathematics. तो हमने अपनी पहले की क्लास में सारे बेसिक ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा है जो हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है। और कितने नंबर्स तक हमने देखा है, ये हमने ऐसे नंबर्स पे देखा है जो 5 डिजिट्स तक के नंबर्स होते हैं, उन पे हमने ये देखा है। अब हम इस आइडिया को एक्सटेंड करेंगे, द सेम ऑपरेशन फॉर नंबर्स जिनमें 5 से ज्यादा डिजिट्स होती है, उनके लिए इस आइडिया को एक्सटेंड करेंगे। दीज ऑपरेशंस आर डन इन एग्जैक्टली द सेम वे, जैसे स्मॉल नंबर्स के लिए करते हैं वैसे ही हम इनको लार्ज नंबर्स के लिए करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले एडिशन से। एडिशन इज अ प्रोसेस ऑफ पुटिंग थिंग्स टुगेदर। एडिशन क्या होता है? जब हम काफी सारी चीजों को एक साथ रख देते हैं। नंबर्स वी आर एडिंग, जिन नंबर्स को हम ऐड करते हैं उनको क्या बोलते हैं? एडेंड्स बोलते हैं। और जो आंसर हमें मिलता है ऐड करने के बाद उसको हम सम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया यहाँ पे 6 4 5 8 को एंड 1 6 2 5 इन दोनों नंबर्स को हमने ऐड किया, तो ये दोनों नंबर क्या कहलाएंगे? हमारे एडेंट कहलाएंगे। और इनको ऐड करके हमें क्या मिला? 8083, तो ये क्या कहलाएगा? इनका सम कहलाएगा। तो देखते हैं एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज। जब भी हम 0 को ऐड करते हैं किसी नंबर में तो हमें सम क्या मिल जाता है? वही नंबर दोबारा खुद से मिल जाता है। सम ऑफ टू नंबर्स इज द सेम इवन इफ द ऑर्डर ऑफ नंबर्स इज चेंज्ड। अगर हम नंबर्स का ऑर्डर भी चेंज कर दें, मतलब पहले हमने 2 5 7 6 2 में 5 6 7 3 5 ऐड किया, अब अगर हम 5 6 7 3 5 में 2 5 7 6 2 ऐड करेंगे तो भी हमें सेम आंसर मिलेगा। यानी कि हम नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं एडिशन में। When 1 is added to a number, जब भी हम नंबर में 1 ऐड करेंगे तो हमें उसका नेक्स्ट नंबर मिलेगा। और नेक्स्ट नंबर मिलने का मतलब क्या है कि हमें क्या मिल गया? उसका सक्सेसर मिल जाएगा। तो किसी भी नंबर का सक्सेसर निकालना है तो उसमें क्या करेंगे? 1 ऐड कर देंगे। और जब भी हम नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें उसका प्रीवियस नंबर मिलेगा, यानी जस्ट बिफोर वाला नंबर मिलेगा, जिसको हम प्रेडिसेसर बोलते हैं। तो अगर प्रेडिसेसर निकालना है तो आप क्या करेंगे? -1 कर देंगे। Note that 1 does not have a predecessor in natural numbers. Natural numbers में 1 का predecessor नहीं होता। अब आप बोलेंगे 1 का predecessor तो हो सकता है, 1 - 1 0 होता है, लेकिन 0 natural number नहीं होता है। तो अगर हम natural number की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि 1 का predecessor नहीं होता है, क्योंकि 0 natural number नहीं है। Natural number 1 से ही स्टार्ट होते हैं। तो अब क्या करना है? हमें ये दो नंबर्स गिवन है, हमें क्या करना है? इनको ऐड करना है। ऐड करने के लिए क्या करेंगे? सिंपली इनको कॉलम में अरेंज करेंगे। वर्टिकली हमने कॉलम्स में अरेंज करा। अब क्या करेंगे? वंस कॉलम से स्टार्ट करते हुए हम ऐड करते जाएंगे। ये हमारे एडेंट्स हैं और ऐड करके जो हमें ये आंसर मिला ये हमें सम मिल गया है। तो आपको क्या करना है? इन नंबर्स को आपको कॉलम्स में लिखना है और फिर ऐड करना है। अभी हमें 2 नंबर्स गिवन थे, अगर 3 नंबर्स गिवन है उनको भी सिंपली ऐड कर सकते हैं। कॉलम में अरेंज करेंगे, वंस प्लेस से स्टार्ट करते हुए ऐड करेंगे और ये हमारा सम आ जाएगा। अब क्या करना है? फिल इन द बॉक्सेस। ये कुछ बॉक्सेस यहाँ पे मिसिंग है, कुछ डिजिट्स मिसिंग है, वो हमें फिल करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले वंस प्लेस की बात करते हैं। वंस प्लेस पे हमने क्या देखा कि हमें ऐसा नंबर देखना है जिसको 6 में ऐड करें तो हमें क्या मिले? 4 मिले। तो 6 में आप कुछ भी ऐड कर लो, आपको 4 मिल ही नहीं सकता। इसका मतलब आपको ये 4 नहीं मिला होगा, आपको ये 14 मिला होगा। तो अगर हम 6 में 8 ऐड करेंगे तो हमें 14 मिल जाएगा। तो 4 यहाँ आ गया और 1 यहाँ कैरी ओवर हो जाएगा। इसका मतलब ये डिजिट हमें मिल गई है 8। अब ये क्या हो गया? 8 + 1, ये हमारे पास कितना आ गया? 9 हो गया। अब 9 में क्या ऐड करें कि हमें 6 मिल जाए? 6 नहीं मिल सकता, 16 मिलेगा। तो 7 ऐड किया, हमें 16 मिल जाएगा। ऐसे ही फिर हमने हंड्रेड्स प्लेस पे देखा, ये 1 कैरी ओवर है। 6 + 1 कितना हो गया? 7 हो गया। 7 में क्या ऐड करें कि 1 मिल जाए? 1 नहीं आ सकता, 11 मिलेगा। तो 7 में हमने 4 ऐड किया, हमें 11 मिल गया। अगेन 1 कैरी हो गया। अब 5 + 1 6 हो गया। 6 में क्या ऐड करें कि 0 मिल जाए? तो 0 नहीं मिलेगा, 10 मिलेगा। तो 6 में हमने 4 ऐड किया, हमें 10 मिल गया। फिर से 1 कैरी ओवर आ जाएगा। 1 + 4 is 5, 5 + 8 is 13। तो 3 यहाँ आया, 1 कैरी ओवर। 1 + 9 is 10। 10 में क्या ऐड करें कि 7 मिले? 10 में हम 7 ऐड करेंगे कि हमें 17 मिलेगा। तो 7 यहाँ लिखा और ये 17 का 1 यहाँ पे कैरी ओवर हो गया। अब देखेंगे 10 लाख प्लेस पे 1 + 3 is 4। 4 में क्या ऐड करें कि 9 मिल जाए? तो 4 में हम 5 ऐड करेंगे जिससे हमें 9 मिल जाएगा। तो इस तरीके से वंस प्लेस से आप डिजिट ढूंढते चलेंगे और इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखते हैं अब क्या करना है, इनका हमें सम फाइंड आउट करना है। वंस प्लेस से स्टार्ट करते हैं ऐड करना। 1 + 7 is 8, 3 + 5 is 8, 2 + 6 is 8,
4 + 3 is 7, 5 + 1 is 6, 2 + 3 is 5। तो ये क्या मिल गया है हमें, इनका सम मिल गया है। ये हमारे एडेंट्स हैं और एडेंट्स का सम निकालेंगे। 6 + 9 is 15, 5 यहाँ लिखा 1 कैरी, 1 + 5 is 6, 6 + 8 is 14, 4 यहाँ लिखा 1 कैरी, 1 + 5 is 6, 6 + 7 is 13, तो 3 यहाँ लिखा 1 कैरी, 1 + 5 is 6, 6 + 6 is 12, 2 यहाँ लिखा 1 कैरी, 1 + 5 is 6, 6 + 7 is 13, तो 3 यहाँ लिखा 1 कैरी, 1 + 5 is 6, 6 + 6 is 12, 1 + 1 is 2। तो ये हमें क्या मिल गया है, सम मिल गया है। अब क्या करना है आपको, इन नंबर्स को कॉलम में अरेंज करना है और फिर ऐड करना है। तो पहले कॉलम में अरेंज करेंगे फिर ऐड करेंगे। तो देखते हैं इस नंबर को, देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 9 9 8 7 6। नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, 6 6 5 5 6 6। फिर है हमारे पास 3 9 3 9 3 9। दो नंबर हो, तीन नंबर हो, चार नंबर हो, कितने भी नंबर्स हो, कितने भी नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। सिंपली सबको कॉलम में अरेंज करना है आपको और ऐड कर देना है। अब 1 प्लेस से स्टार्ट करेंगे। 6 + 6 is 12, 12 + 9 करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 21। तो 1 यहाँ लिखा, 2 यहाँ पे कैरी, 2 + 7 is 9, 9 + 6 कितना हो जाएगा 15, 15 + 3 is 18, तो 8 यहाँ लिखेंगे 1 कैरी, 1 + 8 is 9, 9 + 5 is 14, 14 + 9 करेंगे हो जाएगा 23, तो 3 यहाँ लिखा, 2 यहाँ पे कैरी, 2 + 9 is 11, 11 + 5 is 16, 16 + 3 is 19, 1 + 9 is 10, 10 + 6 is 16, 16 + 9 करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी 25, तो 5 यहाँ लिखा, 2 यहाँ पे कैरी, 2 + 4 is 6, 6 + 6 is 12, 12 + 3 is 15। तो ये क्या हो गया है हमारे पास, इनका सम आ गया है। तो ऐसे ही आप इन सबको कॉलम में अरेंज करके इन सबका आप सम निकाल सकते हैं। फाइंड द नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब क्या करना है, ये नंबर फाइंड आउट करना है, 1000 मोर देन दिस नंबर, यानी कि आपको इस नंबर में 1000 ऐड कर देना है। तो सिंपली इनका आपको सम निकालना है। अब यहाँ देखते हैं फाइंड द मिसिंग डिजिट्स, ये मिसिंग डिजिट फाइंड आउट करेंगे। 7 में क्या ऐड करें कि 6 मिले, 7 में कुछ भी ऐड करेंगे आपको 6 नहीं मिल सकता, यानी कि आपको क्या मिला होगा, 16 मिला होगा। तो हम 7 में क्या ऐड करें कि हमें 16 मिल जाए। अगर हम 7 में 9 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। नाउ 1 + 6 is 7, तो यहाँ पे 0 ऐड करेंगे तो ये हमें 7 मिलेगा। 3 में क्या ऐड करें कि 1 मिले, 3 में कुछ भी ऐड करने से 1 नहीं मिलेगा, हमें 11 मिल सकता है। तो 3 में क्या ऐड करें कि 11 मिल जाए, 3 में हम 8 ऐड करेंगे, हमें 11 मिल जाएगा। 1 + 6 + 5 ये हो जाएगा 12, तो 2 यहाँ लिखा 1 कैरी, 1 + 5 is 6, 6 में 2 ऐड करा 8 मिल गया, 2 + 9 is 11। तो इस तरीके से आप ये मिसिंग डिजिट्स फिल करेंगे। अब बैंक गेव, एक बैंक ने इतना रुपीस दिया एज लोन फॉर हाउसेस, हाउसेस पे लोन के लिए दिया है इतना रुपीस, और इतना रुपीस दिया है एज लोन फॉर कार्स इन द ईयर 2019। तो टोटल अमाउंट बताना है आपको कि कितना उसने लोन के लिए दिया है, बैंक ने कितना अमाउंट टोटल लोन के लिए दिया है। तो क्या करेंगे, इनको कॉलम में अरेंज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 8,40,33,927 ये अमाउंट दिए हाउसेस पे लोन के लिए, और कार्स के लिए कितना दिया है, 6,25,51,243। तो आपको क्या करना है, टोटल अमाउंट बतानी है जो उसने लोन के लिए दिए, तो ऐड कर देंगे। 7 + 3 is 10, 1 + 2 is 3, 3 + 4 is 7, 9 + 2 is 11, 1 + 3 + 1 is 5, 3 + 5 is 8, 0 + 5 is 5, 4 + 2 is 6, 8 + 6 is 14। तो ये आ गया 14,65,85,170। ये टोटल अमाउंट बैंक ने लोन के लिए दी है। इसी तरीके से यहाँ पे हमें गिवन है इतना केजी वीट, इतना केजी मेज एंड इतना केजी राइस, ये सब प्रोड्यूस किया है 2018 में। तो आपको टोटल प्रोडक्शन बतानी है इन सारे फूड ग्रेन्स की, यानी सिंपली इनको ऐसे ही आप वर्टिकली लिखेंगे, कॉलम में अरेंज करेंगे और ऐड कर देंगे। तो इसी तरीके से आपको इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अब बात करते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन मीन्स टेकिंग अवे। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कोई चीज वापस ले लेना। द नंबर फ्रॉम विच वी सब्ट्रैक्ट, जिस नंबर में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, माइन्यूएंड बोलते हैं, और जो नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं उसे सब्ट्राहेंड बोलते हैं। जो आंसर हमें मिलता है वो डिफरेंस कहलाता है। तो अब हम यहाँ पे 6 4 5 2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये माइन्यूएंड है। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, 4 4 3 1, तो ये सब्ट्राहेंड है। और आंसर क्या मिला है हमें, 2 0 2 1, तो ये डिफरेंस कहलाएगा। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन की। ऑर्डर ऑफ नंबर्स इन सब्ट्रैक्शन कैन नॉट बी चेंज्ड। सब्ट्रैक्शन में नंबर्स का ऑर्डर हम चेंज नहीं कर सकते हैं, हम बिगर नंबर में से ही स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं। माइन्यूएंड और सब्ट्राहेंड इसमें फिक्स होते हैं। व्हेन अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, जब किसी नंबर को उसी नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर क्या मिलता है, हमें 0 मिलता है। जब 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी नंबर में से तो डिफरेंस हमें वही नंबर वापस मिल जाता है।
तो आपको क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने इनको कॉलम में अरेंज करा। यहाँ पे ये बिगर नंबर हमारा माइन्यूएंड है, स्मॉलर नंबर सब्ट्राहेंड है, और जो आंसर हमें मिला है ये हमारा क्या आ गया है, डिफरेंस आ गया है। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो अगेन कॉलम में अरेंज करा है हमने, तो ये हमारे पास डिफरेंस आ गया। अब हमने ये सब्ट्रैक्ट ठीक किया या नहीं, ये हम चेक भी कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, क्या करेंगे, डिफरेंस और सब्ट्राहेंड को ऐड कर देंगे। डिफरेंस और सब्ट्राहेंड को ऐड किया, जो ऐड होके सम मिला है अगर वो माइन्यूएंड के इक्वल आ गया, इसका मतलब आपने बिल्कुल ठीक करा है, और अगर ये माइन्यूएंड के इक्वल नहीं है तो आपने कुछ मिस्टेक करी है। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। हमेशा वंस प्लेस से स्टार्ट करते हैं। 8 - 6 is 2, 9 - 8 is 1, 2 - 1 is 1, 3 - 2 is 1, 0 - 0 is 0, 5 - 2 is 3, 7 - 6 is 1। ये हमारा डिफरेंस आ गया है। ऐसे एक और देखते हैं, यहाँ पे 7 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसमें क्या करना होगा, हमें बोरो करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 17 हो गया। अब क्या करना है, हमें 17 में से 8 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 17 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें 9 मिल जाएगा। 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, फिर से बोरो करेंगे, ये हो गया हमारे पास 15। 15 - 7 is 8। 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बोरो करा है यहाँ पे, ये हो गया 14। 14 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 आ गया। फिर 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बोरो किया है, 13 हो गया। 13 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगेन 9 आ गया। 2 - 2 is 0। 7 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसको बोरो किया, ये हो गया 17। 17 - 9 is 8, 5 - 3 is 2। तो इस तरीके से आप ये डिफरेंस निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, अगेन इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमें क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस। तो ये हमारा माइन्यूएंड है और ये सब्ट्राहेंड है। माइन्यूएंड हम ऊपर लिखते हैं, ये 9 9 8 8 7 7 8, और सब्ट्राहेंड क्या है हमारा 6 3 2 5 9 7 6। तो माइन्यूएंड में से सब्ट्राहेंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 - 6 is 2, 7 - 7 is 0। 7 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसको बोरो किया है, 17 हो गया। 17 - 9 is 8, 7 - 5 is 2, 8 - 2 is 6, 9 - 3 is 6, 9 - 6 is 3। तो ये हमारा क्या आ गया है, डिफरेंस आ गया है। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे मिसिंग डिजिट फाइंड आउट करनी है। मिसिंग डिजिट कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखते हैं। 6 - 5 is 1, ये तो ठीक है बिल्कुल। अब हमें ये माइन्यूएंड की डिजिट निकालनी है। सब्ट्राहेंड और डिफरेंस की डिजिट गिवन है। जब भी माइन्यूएंड की डिजिट निकालनी होती है तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखते हैं, हमें ऐसा नंबर यहाँ पे बताना है जिसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 9 मिल जाएगा। तो ऐसा नंबर क्या होगा, हम क्या करते हैं, सब्ट्राहेंड और डिफरेंस की डिजिट को ऐड कर देते हैं। तो 9 + 3 कितना हो जाएगा, 9 + 3 हमारे पास आ जाएगा, दिस विल बी 12। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 होगा, और इसके लिए क्या करेंगे, ये 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा। तो हमने यहाँ पे ये बोरो किया होगा और इसको हमने 12 बनाया होगा। तो 12 - 3 हमें 9 मिल गया। अब यहाँ पे आपको बताना है कि 2 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें, 5 मिले। 2 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करने पे आपको 5 नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब आपको जब भी आपको सब्ट्राहेंड की डिजिट निकालनी होती है तो माइन्यूएंड की डिजिट क्या करते हैं, इनको हम ऐड करके यहाँ लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे 2 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये भी आपने बोरो किया होगा, आपके पास यहाँ पे 12 आ गया। अब देखते हैं 12 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 5 मिल जाए, यानी 12 में से 5 माइनस करके देखेंगे। 12 - 5 is 7। इसका मतलब अगर 12 में से 7 माइनस किया तो हमें 5 मिलेगा। 8 - 8 is 0, 7 - 2 is 5। अब 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमें 3 मिलेगा। यानी कि अगर आपको माइन्यूएंड की डिजिट निकालनी होती है तो आप क्या करते हैं, ऐड करके देखते हैं इन दोनों को, और अगर सब्ट्राहेंड या डिफरेंस की डिजिट निकालनी होती है तो आप इनको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब देखते हैं पॉपुलेशन ऑफ 2 विलेजेस। 2 विलेजेस की हमें पॉपुलेशन गिवन है साथ में, यानी 2 विलेजेस की पॉपुलेशन का सम गिवन है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए की पॉपुलेशन गिवन है, आपको विलेज बी की पॉपुलेशन निकालनी है। यानी कि हमें क्या करना है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 3 2 7 5 4 5 3, ये टोटल पॉपुलेशन है। इसमें से अगर हम विलेज ए की पॉपुलेशन हटा दें 1 7 6 2 3 4 5, अगर ये हटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, विलेज बी की पॉपुलेशन आ जाएगी। यही हमें निकालना है। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे बोरो करेंगे। 13 - 5 कर देंगे, ये हो जाएगा 8। 4 - 4 is 0, 4 - 3 is 1, 5 - 2 is 3, दिस विल बी 1। यहाँ पे अगेन बोरो करेंगे, ये 5 हो जाएगा और ये 1। यानी कि ये हमारे पास क्या आ गई है, विलेज बी की पॉपुलेशन आ गई है। अ कंपनी इंपोर्ट्स, एक कंपनी ने इतना लीटर ऑयल इंपोर्ट करा है एक ईयर में। हाउ मेनी लीटर ऑफ ऑयल डज द कंपनी नीड टू इंपोर्ट टू मीट द डिमांड ऑफ, अगर उसको इतना लीटर की डिमांड पूरी करनी है एक ईयर में तो अभी कितना लीटर ऑयल उसको और इंपोर्ट करना है। यानी ये जो टोटल डिमांड है इसमें से अभी जितना वो कर चुकी है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसी तरीके से आपको इनको सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करना है। अब बात करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की लार्ज नंबर्स की। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ लार्ज नंबर्स इज नॉट डिफरेंट, जैसे स्मॉल नंबर्स के करते हैं वैसे ही लार्ज नंबर्स का भी होता है। सेम फंडामेंटल रूल्स फॉलो होते हैं।
जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले क्या करेंगे, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेंट। जो पहला नंबर होता है वो मल्टीप्लिकेंट कहलाता है, सेकंड नंबर मल्टीप्लायर कहलाता है, और जो आंसर हमें मिलता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 350 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 20 का, तो 350 मल्टीप्लिकेंट है, 20 मल्टीप्लायर है, और आंसर क्या मिला 7000, ये प्रोडक्ट है। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन की। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स रिमेन्स द सेम, दो नंबर्स का प्रोडक्ट सेम रहता है चाहे आप उनका ऑर्डर चेंज कर दो। 37 इंटू 5 करो या 5 इंटू 37 करो, 185 ही मिलेगा। प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड जीरो, किसी भी नंबर और जीरो का प्रोडक्ट हमेशा जीरो ही मिलेगा। अगर आप किसी नंबर और 1 का प्रोडक्ट करोगे तो आपको वही नंबर वापस मिल जाएगा। जब आप नंबर को मल्टीप्लाई करते हो 10, 100, 1000 या इस तरीके के नंबर से, तो हम क्या करते हैं, नंबर लिखते हैं और जितनी जीरोज होती हैं 10, 100 या 1000 में, उतनी जीरोज हम उसके नंबर के बाद हम पुट कर देते हैं। 48 इंटू 10, तो 48 के बाद एक जीरो पुट कर दी। 100 से मल्टीप्लाई करा तो राइट साइड में 2 जीरोस पुट कर दी। 1000 से मल्टीप्लाई करा तो 3 जीरोस पुट कर दी। इफ 3 नंबर्स कैन बी ग्रुप्ड, अगर 3 नंबर को हम ग्रुप करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो उनको हम किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, उनका प्रोडक्ट सेम रहेगा। मतलब चाहे आप फर्स्ट और सेकंड नंबर को ग्रुप करो फिर थर्ड को मल्टीप्लाई करो, या यहाँ पे हमने सेकंड और थर्ड को ग्रुप करा फिर फर्स्ट उसमें मल्टीप्लाई करा, दोनों ही केस में आंसर हमें सेम मिलेगा। तो देखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हमने क्या करा, ये जो हमारा मल्टीप्लायर है इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। ये हो गया 200 प्लस 10 प्लस 6, यानी कि हमने क्या करना है, इस 5175 को एक बार 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 10 से, एक बार 6 से, तीनों से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा, ये हमारे पास तीनों के प्रोडक्ट्स आ गए। अब तीनों प्रोडक्ट्स को ऐड कर दिया तो ये हमें क्या मिल गया, फाइनल आंसर। दूसरा मेथड क्या होता है कि हमने इसको क्या करा, इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, ये जो मल्टीप्लिकेंट है इसको पहले हमने 6 से मल्टीप्लाई करा, यानी 1 से मल्टीप्लाई करा, फिर हमने 10 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करा और फिर 100 के नंबर से मल्टीप्लाई करा, तीनों प्रोडक्ट मिल गए, फिर तीनों को ऐड कर दिया तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। दोनों तरीके से सेम आंसर आएगा, आप कैसे भी इसको कर सकते हैं। तो ये हमें मल्टीप्लाई करना है। अगेन क्या करा, मल्टीप्लायर को आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे और फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे, पहले 1 से मल्टीप्लाई, 10 यहाँ पे है नहीं यानी कि 0 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई, फिर 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिल गया है। तो अब क्या है हमारे पास, इफ 1560 बैटरीज आर मैन्युफैक्चर्ड एवरी डे, अगर इतनी बैटरीज एवरी डे हर रोज मैन्युफैक्चर होती हैं तो आपको बताना है कि नवंबर के मंथ में कितनी बैटरीज मैन्युफैक्चर होंगी। इसके लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि नवंबर में डेज कितने होते हैं। तो हमें पता है नवंबर में 30 डेज होते हैं। अगर एक दिन में 1560 बैटरीज मैन्युफैक्चर हो रही हैं तो 30 डेज में कितनी होंगी। जब भी हम 1 से ज्यादा डेज पर जाएंगे, 1 से ज्यादा क्वांटिटी पर जाएंगे तो हम क्या करते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। कम से ज्यादा पे जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करा तो हमने क्या किया, 156 को हमने सिंपली 3 से मल्टीप्लाई करा, 468 आ गया। अब हमने देखा मल्टीप्लिकेंट में एक जीरो है, मल्टीप्लायर में एक जीरो है, यानी टोटल 2 जीरोस हो गई। तो हमने अपने आंसर के राइट साइड पे 2 जीरोस एंड में पुट कर दी। तो ये हमारे पास आ गया 46,800 बैटरीज मैन्युफैक्चर होंगी नवंबर के मंथ में। तो अब देखते हैं इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 4205 को हमें 158 से मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास है 4205, इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 158 से मल्टीप्लाई करना है। तो एक बार चेक कर लेते हैं अपना मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर, या इट इज करेक्ट। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लायर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। 158 का मतलब क्या हो गया, दिस इज 100 प्लस 50 प्लस 8। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारा मल्टीप्लिकेंट है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेंट को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर लास्ट में क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेंट को हम 100 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं और फिर हमारे पास तीनों प्रोडक्ट्स आएंगे, उन तीनों को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे करते हैं, सबसे पहले इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं 8 इंटू 5 इज 40, तो 0 यहाँ आ गया और ये 4 यहाँ पे कैरी। 8 इंटू 0 इज 0 प्लस 4 4। 8 इंटू 2 इज 16, तो 6 हमने यहाँ लिखा, 1 यहाँ पे कैरी। 8 इंटू 4 इज 32 प्लस 1 33। अब क्या करेंगे, इसको 50 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि लास्ट में एक 0 आ जाएगा, सिंपली इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 इंटू 5 इज 25, तो 5 यहाँ लिखा हमने, 2 यहाँ पे कैरी। 5 इंटू 0 इज 0 प्लस 2 2 हो गया। 5 इंटू 2 इज 10, 0 यहाँ लिखा, 1 यहाँ पे कैरी। 5 इंटू 4 इज 20 प्लस 1 22। 5 इंटू 4 इज 20 प्लस 1 इज 21। अब यहाँ पे इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि सिंपली इसके लास्ट में क्या करना है, हमें 2 जीरोस पुट कर देनी है। तो अब ये हमारे पास तीनों प्रोडक्ट्स आ गए। अब क्या करना है, आपको तीनों प्रोडक्ट्स को ऐड कर देना है। तो इसको ऐड करते हैं, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। 4 प्लस 5 इज 9, 6 प्लस 2 इज 8, 8 प्लस 5 इज 13, 1 प्लस 3 इज 4, 3 प्लस 1 इज 4,
प्लस 2 6, 2 प्लस 4 is 6। तो हमारे पास कितना आ गया ये 6,64,319। ये क्या किया है हमने, इनका प्रोडक्ट निकाल दिया है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लायर को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे भी इनका प्रोडक्ट निकालना है, ऐसे ही आप इन सब का प्रोडक्ट निकालेंगे, इनको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ देखते हैं इनका प्रोडक्ट निकालना है, ये कैसे करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है 428 इंटू 30। तो हम क्या करेंगे 428 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आ गया हमारे पास 24, 3 इंटू 2 इज 6 प्लस 2 8, 3 इंटू 4 इज 12। ये आ गया 1284। लेकिन हमारे पास क्या है एक जीरो है, तो हमने राइट साइड में एक जीरो पुट कर दी। तो इस तरीके से क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पे 981 को सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसके राइट साइड में फिर 3 जीरोस पुट कर देंगे। ऐसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरीके से इनको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हम ग्रुप फॉर्म कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं हमने क्या किया, अगर हम इसको देखें 3 इंटू 2 इज 6, 6 इंटू 5 इज 30। ये हमारे पास 30 आ गया। अब जीरोस देखते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जीरोस हैं, तो अब इसके राइट में हम 6 जीरोस पुट कर देंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप इनको कर सकते हैं। नाउ कॉस्ट ऑफ टेबल फैन, एक टेबल फैन की कॉस्ट गिवन है आपको, 498 टेबल फैंस की कॉस्ट बतानी है। यानी कि क्या करना है आपको, ये कॉस्ट बताने के लिए सिंपली क्या करेंगे 498 को 890 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से आप इनको प्रोडक्ट करके ये सारे प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो फॉर एग्जांपल अगर ए बी सी ये तीन हमारे पास होल नंबर्स हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पे दो को हमने ग्रुप करा, साथ में एडिशन है ये, तो हम ए को मल्टीप्लाई पहले बी से करेंगे, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। और अगर हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन गिवन होगा तो इनको मल्टीप्लाई करके हम बाद में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस प्रॉपर्टी को हम कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मल्टीप्लाई करना है, तो 99 से मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा और डिफिकल्ट होगा, लेकिन 99 को अगर हम 100 माइनस 1 लिख ले, अब क्या करेंगे 684 को एक बार 100 से मल्टीप्लाई करो, एक बार 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस कर दो। 100 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है, राइट साइड में सिर्फ 2 जीरोस लगाओ। 1 से मल्टीप्लाई करना ईजी है, हमेशा वही नंबर वापस मिल जाता है। तो आपको सिंपली ये सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है, तो इससे आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। ऐसे ही 102 को आप 100 प्लस 2 लिख सकते हो, तो ये 100 से मल्टीप्लाई करा, ये 2 से मल्टीप्लाई करा, दोनों को ऐड कर दिया, तो इससे हमारी कैलकुलेशंस ईजी हो जाती है। तो अब देखते हैं इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे क्या करेंगे ग्रुप बनाएंगे हमने क्या किया 25 और 4 को पहले एक साथ मल्टीप्लाई कर लिया। 25 इंटू 4 हमें पता है 100 होता है, अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करना हमारे लिए ईजी होगा। ऐसे यहाँ पे 125 इंटू 8 हमें पता है 1000 होता है, तो अब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना हमारे लिए अगेन ईजी होगा। तो इसको हमें सॉल्व करना है इन प्रॉपर्टीज का यूज करके। तो यहाँ पे देखते हैं हमने क्या किया 4 और 25 को ग्रुप कर लिया, तो 4 और 25 का प्रोडक्ट क्या होता है 100 होता है, यानी कि इसको 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो गया, राइट साइड में हमें सिर्फ 2 जीरोस पुट कर देनी है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ पे 99 है, तो 99 को हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, और फिर आप ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। यानी 1167 को क्या करेंगे एक बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1167 को एक बार आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, राइट साइड में 2 जीरोस, और 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यही नंबर वापस आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, सिंपली इनका डिफरेंस यहाँ पे लिख देना है। तो इस तरीके से आप इन प्रॉब्लम्स को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज का यूज करके कैलकुलेशन आसान बना के। बात करते हैं डिविजन की। डिविजन क्या प्रोसेस है जिसमें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, रिपीटेडली सेम नंबर को बार बार सब्ट्रैक्ट करते रहते हैं। तो इसका रिलेशनशिप देखते हैं हम डिवीजन की टर्म्स में। हमारे पास क्या होता है, डिविडेंड किसके इक्वल होता है, क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। प्रॉपर्टीज देखते हैं, जब भी किसी नंबर को डिवाइड करते हैं 1 से, तो क्वोशिएंट वही नंबर वापस मिल जाता है, और अगर किसी नंबर को उसी से डिवाइड करेंगे एक्सेप्ट 0, तो क्वोशिएंट हमें क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा। यानी कि सेम नंबर से ही डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशिएंट 1 मिलेगा। When 0 is divided by any number except 0, जब 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे 0 से अलग, तो हमें क्वेश्चन क्या मिलेगा 0 मिलेगा। पर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो क्या होता है नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट होता है। तो अब डिविजन देखते हैं 10, 100 या 1000 इस तरीके के नंबर से। तो अब क्या करना है, अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 10 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, 10 में कितनी जीरोस हैं 1 0 है, तो आप क्या करेंगे
राइट साइड से 1 डिजिट लेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर, और बाकी रिमेनिंग डिजिट क्या हो जाएंगी, क्वेश्चन हो जाएंगी। ऐसे ही अगर 100 से डिवाइड कर रहे हैं, 100 में कितनी जीरोस हैं, 2 जीरोस, तो आप क्या करेंगे, राइट साइड से 2 डिजिट्स लेंगे, ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा और रिमेनिंग डिजिट क्वेश्चन हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 जीरोस हैं, तो राइट साइड से 3 प्लेसेस देखे, ये रिमाइंडर हो गया और रिमेनिंग डिजिट क्वेश्चन हो गई। तो अब क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 912 से। तो हमने क्या किया, ये नंबर लिखा, ये डिविडेंड है, जिसको डिवाइड करना है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइजर है। तो हमने यहाँ पे देखा डिवाइजर में क्योंकि 3 डिजिट्स हैं, तो हमने डिविडेंड की भी 3 डिजिट्स ले ली लेफ्ट साइड से। लेकिन ये 3 डिजिट क्या बनी, 625, जो लेस है 912 से, तो हम 4 डिजिट्स लेंगे, एक डिजिट और इंक्लूड करी हमने। अब ये डिविडेंड है और ये हमारा डिवाइजर है। तो हमने देखा 912, ये हमने क्या करा, इसको हमने 6 टाइम्स किया, तो ये आ गया 5472। क्योंकि अगर हम इसको 7 टाइम्स करते तो ये बड़ा नंबर हो जाता है इससे, तो हमें बड़ा नंबर नहीं लेना है, स्मॉलर नंबर ले सकते हैं, या तो एग्जैक्टली यही नंबर आए या फिर उससे छोटा नंबर आए। 6 टाइम्स किया, ये आ गया हमारे पास, और रिमाइंडर क्या बचा, सब्ट्रैक्ट करके 781। अब 781 हमारा नेक्स्ट डिविडेंड है, लेकिन 781 अगेन हमारा क्या है, 912 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक और नंबर नेक्स्ट हम यहाँ पे ले लेंगे। तो 7 को नीचे लेके आएंगे, डिविडेंड हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे 7817 बन जाएगा। अब फिर से हमने देखा 912 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे इससे छोटा नंबर मिल जाएगा, उसको लिखा, सब्ट्रैक्ट करा, 521 बचा। अगेन ये छोटा है डिवाइजर से, तो एक नंबर और हम यहाँ पे 4 को नीचे लेके आए हैं। फिर इसको क्या करा, 5 टाइम्स करा हमने, ये आ गया 5214 माइनस 4560, छोटा नंबर मिला, सब्ट्रैक्ट करा, 654 बचा। अगेन ये लेस है डिवाइजर से, तो एक और नंबर नीचे लेके आए, 9 आ गया यहाँ पे। फिर इसको क्या करा, 7 टाइम्स करा, तो इससे हमें यहाँ पे स्मॉलर नंबर मिल गया 6384, इसको सब्ट्रैक्ट करा, 165 बचा। फिर से एक और नंबर लेके आए, अब इसको 1 टाइम करा, 912, तो हमारे पास बचा है 746। अब क्योंकि यहाँ पे और डिजिट्स नहीं बची हैं तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे, ये हमारा डिवाइजर से छोटा हो गया है क्योंकि, तो डिविजन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ये जो आपको क्वेश्चन मिला है ये आपका आंसर कहलाता है। तो ये क्वेश्चन है, और जो बच जाता है वो रिमाइंडर हो जाता है। चेक भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे, क्वेश्चन इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, इसको सॉल्व करके देखेंगे सारी वैल्यूज को, तो आपको ये जो आंसर मिलेगा ये आपका डिविडेंड के इक्वल आ जाएगा। नॉर्मली वाइल डिवाइडिंग, जब हम डिवाइड करते हैं, स्टेप्स एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस पेज आर नॉट टू बी रिटन, तो ये जो स्टेप्स यहाँ पे लिखे हैं ये आपको नहीं लिखने होते हैं, सिंपली आप डिवाइड करते हैं, ये आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिखा गया है। फाइंड द नंबर विच मैन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, अब आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए 429 से, यानी 429 से ये डिवाइड हो जाए कंप्लीटली। कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब क्या है कि रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इसको डिवाइड करके देखा 429 से, 429 से डिवाइड करा तो हमने क्या देखा, यहाँ पे 372 रिमाइंडर बच रहा है, लेकिन रिमाइंडर हमें 0 चाहिए। इसका मतलब इस नंबर में से अगर हम 372 हटा देंगे, सब्ट्रैक्ट हमें यही बताना था कौन सा नंबर हटाएं, तो हमें मिल गया कि 372 अगर आप हटा देंगे तो ये आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हमने 372 हटा के इसको चेक करके भी देख लिया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया है। अब आपको ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको इसमें ऐड करें तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए 983 से, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन डिवाइजर एंड रिमाइंडर ऐड करना है डिविडेंड में। तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड करके देखा 983 से, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आया, ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। अब जो नंबर हमें ऐड करना है वो क्या हो जाएगा, 983 माइनस रिमाइंडर माइनस 120, कितना आ गया 863, तो यानी कि 863 हमें ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम चेक करके भी देख लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया है, 0 आया है। Now an export house had to pack, एक्सपोर्ट हाउस को इतने लेडीज शर्ट पैक करने थे इन बॉक्सेस ऑफ 144 ईच, तो आपको बताने कितने बॉक्सेस की उसको जरूरत पड़ेगी। तो सिंपली इसको क्या करेंगे, 144 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है ये आपके पास नंबर ऑफ बॉक्सेस आ गए हैं, और इनको पैक करेंगे तो आपके पास कोई भी शर्ट ऐसी नहीं बचेगी जो पैक ना हुई हो, क्योंकि रिमाइंडर क्या आया है, 0 आया है। तो अब ये डिवाइड करना है और आपको क्वेश्चन एंड रिमाइंडर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो हमें 2 3 4 5 2 को 51 से डिवाइड करना है। 2 3 4 5 2, इसको क्या करेंगे, 51 से डिवाइड करेंगे। तो हमने क्या देखा, डिवाइजर में 2 डिजिट्स हैं, तो हम डिविडेंड की भी 2 डिजिट्स ले लेते हैं, लेकिन ये 23 लेस है 51 से, तो हम क्या करेंगे, इसकी 3 डिजिट्स लेते हैं। 3 डिजिट्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, 234 हो जाएंगी।
तो अब हमें क्या करना है, 51 से हम मल्टीप्लाई करके 51 का मल्टीप्लीकेशन टेबल देखते हैं। अगर हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई करा तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 204। और अगर हम 51 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 255। 255 ग्रेटर हो जाएगा 234 से, तो हम इसको 4 टाइम्स लेंगे। 4 टाइम्स आ गया 204। सब्ट्रैक्ट करा, ये हमारे पास कितना बचा, 30। ये लेसर डिवाइजर्स है तो हम ये 5 नीचे लेके आएंगे। अब आ गए 305। तो 51 को क्या करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये आ गया 306। ये ग्रेटर है तो 5 टाइम्स ले लेंगे इसको। 5 टाइम्स हो जाएगा 255। सब्ट्रैक्ट करा, ये बचा 50। अब 2 को नीचे लेके आ गए तो हमारे पास क्या आ गया, 51 को 9 टाइम्स करके देखते हैं। ये आ गया हमारे पास 459। 9 टाइम्स किया तो 459। यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा 2 में से 9, तो हम क्या करेंगे, इसको बोरो करेंगे। 12 माइनस 9 हमारे पास 3 हो जाएगा। 9 माइनस 5 इज 4। 43 लेस है डिवाइजर से और हमारे पास यहाँ पे और डिजिट्स नहीं बची है, तो ये हमारा खत्म हो गया है। यहाँ पे 459 क्वेश्चन आ गया और 43 हमारा रिमाइंडर आ गया है। तो इस तरीके से आप सिंपली इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे ही सबको डिवाइड करके क्वेश्चन और रिमाइंडर आपको ढूंढना है। इसको भी डिवाइड करना है लॉन्ग डिविजन मेथड से। लॉन्ग डिविजन मेथड इसी को बोलते हैं, जैसे अभी हमने आपको डिवाइड करके दिखाया, ऐसे ही इसको डिवाइड करके क्वेश्चन एंड रिमाइंडर निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का हमें प्रोडक्ट गिवन है, उसमें से एक नंबर गिवन है, आपको दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। यानी कि सिंपली इसको 425 से डिवाइड कर देंगे। हाउ मेनी बॉटल्स ऑफ कैपेसिटी, कितनी बॉटल्स जिसकी कैपेसिटी 350 ml है वो फिल कर सकते हैं हम फ्रॉम अ कंटेनर जिसमें 100 लीटर एंड 800 मिलीलीटर्स ऑयल है। तो आपको क्या करना है, इसको भी डिवाइड करना है। डिवाइड करने से पहले क्या करेंगे, इनकी यूनिट आप सेम बना लेंगे। तो हमारे पास यहाँ लीटर एंड मिलीलीटर में आंसर ये गिवन है डिजिट्स, तो आप क्या करेंगे, इसको सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमें किस में बात करी गई है, यहाँ पे ये मिलीलीटर में बात करी गई है, तो इसको भी क्या करेंगे, मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। लीटर को मिलीलीटर में करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसमें ये जो ऑलरेडी मिलीलीटर में है ये ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 zeros आ जाएंगे और इसमें हमें 800 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100800 मिलीलीटर। तो आप क्या करेंगे, इसको अब आपको इसको डिवाइड कर देना है आपको 350 मिलीलीटर से। आपको पता चल जाएगा कितनी बॉटल्स आप फिल कर सकते हैं। फाइंड अ नंबर, ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको ऐड करेंगे इसमें तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए 225 से। तो इसको क्या करेंगे, 225 से डिवाइड करके और फिर हम ये नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 437290 को इससे डिवाइड करके देखते हैं। 437290 इसको 225 से डिवाइड करेंगे। डिवाइजर में क्योंकि 3 डिजिट्स हैं तो हम क्या करते हैं, 3 डिजिट्स ले लेंगे डिविडेंड की। तो देखते हैं 225 को अगर 2 टाइम्स करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी 450। ये ग्रेटर है तो इसको 1 टाइम्स करेंगे यहाँ पे 225। सब्ट्रैक्ट करा 2 बचा है और यहाँ पे 212 बच गया। अब इस 2 को नीचे लेके आएंगे। अब देखते हैं हमने इसको क्या करा, 5 टाइम्स करके देखते हैं। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास अभी भी छोटा नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम और बड़े नंबर से करेंगे। 9 टाइम्स करके देखते हैं। 9 into 5 is 45, 9 into 2 is 18 plus 4 22, 9 into 2 is 18 plus 2 20। तो इससे हम करेंगे, यहाँ पे इसको 9 टाइम्स करते हैं, 2025। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बोरो करेंगे। 12 minus 5 is 7। 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसको बोरो करेंगे। 11 minus 2 is 9 और ये 0 हो जाएगा। 97 बचा, अब ये 9 नीचे लेके आएंगे। अगेन हमें नेक्स्ट नंबर देखना है, तो 225 को क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 20। 4 into 2 is 8 plus 2 10, 4 into 2 is 8 plus 1 9। तो हमने क्या किया, इसको 4 टाइम्स करा, हमारे पास ये 900 आ गया। कितना बचा, 79। अब ये 0 नीचे लेके आए, 790। तो इसको क्या करते हैं, 225 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 into 5 is 15, 3 into 2 is 6 plus 1 7, 3 into 2 is 6। तो इसको 3 टाइम्स कर हमारे पास आ गया यहाँ पे 675। कितना बचा, ये 5 और यहाँ पे कितना बचेगा, 1 1। तो हमारे पास बचा है 115। ये क्या आ गया है, हमारा क्वेश्चन आ गया है और ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया है 194। तो हमें क्या बताना था कि किस नंबर को ऐड करें। तो जब हमें वो नंबर निकालना होता है जिसको ऐड करें जिससे कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। कैसे निकालते हैं, जो भी हमारा डिवाइजर होता है उसमें से हम रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
तो ये हमारे पास कितना आ गया 110, यानी कि 110 वो नंबर है जिसको आपको क्या करना है, ऐड करना है, जिससे कि आपका ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो हमें यही नंबर निकालना था जिसको इसमें ऐड करें और ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो इसी तरीके से आपको इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, यहाँ पे इन ऑपरेशंस की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं एस्टिमेशन की। इन डे टू डे लाइफ अब काफी सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता है, लेकिन आपको अप्रोक्सीमेट बताना होता है। क्राउड ऑफ 20,000 स्पेक्टेटर्स, अब एक 20,000 स्पेक्टेटर्स का ग्रुप था, क्राउड था, जिन्होंने क्रिकेट मैच देखा स्टेडियम पे। मैरिज पार्टी में कितने होंगे, अप्रोक्सीमेटली 300 पीपल होंगे। तो क्या आप बता सकते हैं एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ exactly as many people as the numbers quoted in the above statements? Obviously not, कि exactly कितने numbers थे इसमें वो आप नहीं बता सकते हैं। ये सारे numbers approximate numbers हमें given है, close given है ये exact numbers के। तो अब हमें approximation की need क्यों है? You are having a big celebration at your home. आपके घर पे अभी एक बहुत बड़ा celebration होने वाला है। The first thing you do, तो सबसे पहली चीज जो आप करोगे वो आप क्या देखोगे कि कितने गेस्ट approximately उस फंक्शन को अटेंड करेंगे। तो क्या आप आइडिया लगा सकते हो एग्जैक्ट नंबर ऑफ गेस्ट का? ऑब्वियसली नहीं, एग्जैक्टली गेस्ट कितने होंगे वो आप नहीं बता सकते। तो आपको क्या बताओगे कि कितने लोगों का खाना तैयार करना है? अप्रोक्सीमेट बताओगे कि अप्रोक्सीमेटली 400 पीपल का खाना आपको तैयार करना है। एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल जो फंक्शन अटेंड करेंगे वो 390 भी हो सकते हैं और 410 भी हो सकते हैं, तो इसलिए अप्रोक्सीमेशन काम करता है। फूड सफिशिएंट होना चाहिए दोनों नंबर्स के लिए। तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपको एग्जैक्ट टू एस्टिमेट द आउटकम ऑफ नंबर्स। इट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, कि कितनी तेजी से आप एस्टिमेट कर सकते हो और कितनी एक्यूरेटली उसको एस्टिमेट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हाउ सेंसिबल द एस्टिमेटेड आंसर वुड बी। तो देखते हैं अगर हमें सम एस्टिमेट करना है तो कैसे करेंगे। हमें इसको एस्टिमेट करना है, पहले हमने क्या किया, इसका एक्चुअल सम निकाला, नंबर्स को सिंपली ऐड करके। एस्टिमेटेड सम देखते हैं, इसको क्या कर रहे हैं, नियरेस्ट थाउजेंड पे राउंड ऑफ कर रहे हैं। नियरेस्ट थाउजेंड पे राउंड ऑफ करने के लिए हंड्रेड्स प्लेस को देखते हैं। 100 प्लेस पे जो नंबर है वो क्या है, 1। अगर ये 5, हमने क्या देखा है 5 से लेस है, तो क्या करेंगे, इन सारी डिजिट्स को 0 बना देंगे और इसको एग्जैक्टली सेम रखेंगे। फिर यहाँ पे देखा 100 प्लेस पे 9, 5 से ग्रेटर है, अगर ये 5 के इक्वल या 5 से ग्रेटर होता है तो इनको तो 0 हम बनाते ही हैं, लेकिन साथ में क्या करते हैं, 1000 प्लेस पे 1 ऐड कर देते हैं। 6 में 1 ऐड करा 7 हो गया, और इधर की डिजिट सेम रहती है। अब इनको ऐड कर देंगे, तो ये एक्चुअल सम था और ये हमारा एस्टिमेटेड सम आया है। ऐसे डिफरेंस निकालना है, तो पहले हमने एक्चुअल डिफरेंस निकाला। एस्टिमेटेड डिफरेंस में क्या किया, नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ किया। नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करने के लिए क्या करते हैं, हम टेंस प्लेस को देखेंगे। टेंस प्लेस पे यहाँ पे 9 है, 5 से ग्रेटर, तो इसको हमने 0 बनाया और यहाँ पे 1 ऐड कर दिया, ये सेम रहा। यहाँ पे क्या है 4, 5 से लेस, तो इसको 0 बनाया पर ये हमारा सेम रहा, तो इसको सब्ट्रैक्ट करा, ये हमारा एस्टिमेटेड डिफरेंस आ गया। ऐसे प्रोडक्ट एस्टिमेट करना है, पहले हमने एक्चुअल प्रोडक्ट निकाला। एस्टिमेटेड प्रोडक्ट 78 को राउंड ऑफ किया नियरेस्ट 10 पे, तो वंस प्लेस चेक करी। वंस प्लेस पे क्या है 8, 5 से ग्रेटर है, तो ये 0 बनाया और इधर 1 ऐड कर दिया। फिर इसको राउंड ऑफ करना है, वंस प्लेस पे क्या है 1, ये 5 से लेस है, तो इसको 0 बनाया और ये एग्जैक्टली सेम रहा। मल्टीप्लाई करा तो ये हमारा एस्टिमेटेड प्रोडक्ट आ गया। अगर क्वेश्चन एस्टिमेट करना है तो हम देखते हैं, इसको डिवाइड करना है 207 से, यानी इसको एस्टिमेट कैसे करेंगे, ये एस्टिमेट करा, राउंड ऑफ करा, ये आ गया 2000। ऐसे इसको राउंड ऑफ करा, ये आ गया 200। डिवाइड करा तो एस्टिमेटेड क्वेश्चन 10 आ गया। इसी तरीके से इसको हमने एस्टिमेट राउंड ऑफ किया, ये आ गया 29,000 और ये 100। डिवाइड करा तो 290 क्वेश्चन आ गया। डायमंड नेकलेस कॉस्ट, एक डायमंड नेकलेस की कॉस्ट हमें गिवन है। आपको कॉस्ट एस्टिमेट करनी है 8 सच नेकलेसेस की। तो हमने क्या किया, एक नेकलेस की कॉस्ट हमने एस्टिमेट कर ली। ये हमारे पास कितना गिवन था, 4,12,046, तो हमने इसको एस्टिमेट कर ली 4,10,000। तो हमने क्या किया, राउंड ऑफ कर लिया इसको। अब 8 से मल्टीप्लाई करा तो ये हमारे पास एस्टिमेटेड कॉस्ट आ गई है। ऐसे 29 बैग्स ऑफ व्हीट, उनका वेट हमें गिवन है, आपको 1 बैग ऑफ व्हीट का वेट बताना है। तो एक बैग का कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड करना है। तो हमने क्या किया, इनको राउंड ऑफ किया, ये 3000 आ गया और ये राउंड ऑफ होके 30 आ गया। डिवाइड करा तो हमारे पास एस्टिमेटेड वेट आ गया 100 kg। तो ये एस्टिमेट करना है आपको जनरल रूल यूज करके। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 85 प्लस 64। 85 हम क्या देखेंगे, वंस प्लेस पे देखेंगे, 5 के इक्वल है, तो इसको क्या करेंगे 0 कर देंगे और यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं वंस प्लेस पे 4, 5 से लेस है, तो इसको 0 करेंगे पर इधर की डिजिट सेम रहेगी, तो इसको हम ऐड कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 150। ये क्या आ गया हमारा एस्टिमेटेड, ये सम आ गया।
ऐसे ही अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है एस्टिमेट करके, तो इसको देखते हैं हम क्या करते हैं, यहाँ पे नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा 5 से ग्रेटर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा और इधर 1 ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखा ये 5 से लेस है, तो ये 0 हो जाएगा पर इधर ऐड नहीं होगा। सब्ट्रैक्ट करा तो एस्टिमेटेड डिफरेंस आ गया इसका 300। ऐसे ही प्रोडक्ट एस्टिमेट करना है 78, वंस प्लेस को देखते हैं 5 से ग्रेटर है तो ये 0 हो जाएगा और इधर 1 ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 5 से लेस है तो ये 0 हो जाएगा और इधर कुछ भी ऐड नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई होगा सिंपली। 8 इंटू 6 इज 48 और 2 zeros हैं तो लास्ट में 2 zeros ऐड हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर हमें क्वेश्चन एस्टिमेट करना है तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं इसको टेंस प्लेस को देख लेते हैं। इधर 5 से ग्रेटर है तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 ऐड होगा, ये 9 हो जाएगा। ये देखते हैं ये क्या है 5 से लेस है तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 0 और इधर की डिजिट सेम रहेगी, यानी 900 को 10 से डिवाइड करना है तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो ऐसे आप सिंपली ये सब कुछ एस्टिमेट कर सकते हैं। मेक अ राउंडिंग एस्टिमेट, राउंडिंग एस्टिमेट आपको बताना है, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 पे एंड ऑल्सो अ क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, यानी कि एक बार इसको नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करके बताना है, एक बार नियरेस्ट टेंस पे। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कैसे इनको राउंड ऑफ करते हैं, वैसे आप इसको बताएंगे। 19 फैमिलीज वेंट ऑन अ ट्रिप, 19 फैमिलीज ट्रिप पे गई हैं जिनकी कॉस्ट उन्हें इतनी लगी है। हाउ मच इज अप्रोक्सीमेट एक्सपेंडिचर, तो आपको हर फैमिली का अप्रोक्सीमेट एक्सपेंडिचर बताना है अगर वो सबका एक्सपेंडिचर इक्वल हुआ है। तो आपको कॉस्ट को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 1000 पे। नियरेस्ट 1000 पर राउंड ऑफ करने के लिए क्या करते हैं हम 100 प्लेस को चेक करते हैं। 5 से ग्रेटर है तो ये सब क्या हो जाएंगे 0 और यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, तो ये आपके क्या आ गई है एस्टिमेट, ये राउंड ऑफ होके आ गया है। अब इसको क्या करना है आपको सिंपली डिवाइड करना है 19 से डिवाइड करना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हर फैमिली का एक्सपेंडिचर कितना हुआ है अप्रोक्सीमेटली। तो सिंपली डिवाइड करके बता देंगे। अब देखते हैं यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, ये सारे ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करने हैं हम देख चुके हैं। मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना आप ये निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, हमने क्या रूल देखा है, डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के। तो अगर आपको इनमें से कोई सी भी 3 वैल्यू गिवन है तो आप 4th वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे ही बताना है कि इसमें क्या ऐड करें आपको ये मिल जाए, सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इन ऑपरेशंस की हेल्प से। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वन, हैव अ नाइस डे।